सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। गुमशुदगी का दर्द परिवार के लिए अपनों की मौत के दर्द से भी ज्यादा खतरनाक होता है। देश में 3 साल में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। दिल्ली से यह आंकड़ा 84,000 है। ये कहना है केंद्र सरकार के आंकड़ों का, जो हाल ही में संसद में पेश किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़े कहते हैं कि केंद्र शासित राज्य में दिल्ली में सबसे ज्यादा 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां गुमशुदा हुई है। इन आंकड़ों पर विश्वास करना काफी मुश्किल है, पर जब बात दिल्ली की हो तो विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली में होते अपराध कहते हैं और इन पर अपने आंकड़ों की मोहर लगाते नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े कह रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली ट्रैफिकिंग का एक हब है, जहां देश भर की लड़कियां जिस्म फरोशी से लेकर बतौर हाउस हेल्प लाई जाती हैं। ट्रैफिकिंग को लेकर देश में सख्त कानून की कमी है और गुमशुदा लोगों को ट्रेस करने की पुलिस का ढीला सिस्टम गुमशुदगी के मामलों में इजाफा कर रहा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली से लड़कियों की तस्करी के मामले बहुत कम है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्राइम ब्रांच के मुताबिक दिल्ली से ट्रैफिकिंग के मामले सेक्शन 370 के तहत आते हैं, जो बहुत कम है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में 80% से ज्यादा मामले बहला फुसलाकर भगा ले जाना, आर्थिक तंगी या शिक्षा की कमी है। इनमें से कई केस आगे चलकर हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराध के मामलों में बदलते हैं। अब यहाँ दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि लड़कियों की तस्करी के मामले बहुत कम है, लेकिन 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई के बीच दिल्ली में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 89 बच्चियों और लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिसमें 73 नाबालिग थी। अब आपको एक केस से रूबरू कराते हैं। पिछले साल नवंबर में 15 साल की लड़की साउथ ईस्ट दिल्ली से अचानक गायब हो गई। लड़की के इलेक्ट्रीशियन पिता बताते हैं कि हम काम से घर लौटे तो देखा बच्ची घर पर नहीं है। आस पड़ोस पर हर जगह पूछा, रात हो गई। उन लोगों की घबराहट और बढ़ी। थाने गए, शिकायत लिखी गई, मगर कई दिन तक यही जवाब मिलता रहा कि ढूंढ रहे हैं। बच्ची जो मोबाइल ले गई थी वो नंबर भी दिया गया था। फिर NGO वालों के पास गए, उन्होंने उसी मोबाइल नंबर से बेटी को 2 महीने में ढूंढ लिया। लड़की को एक आदमी ये कहकर ले गया कि उसे घुमाएगा और बल्लभगढ़ ले गया। अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इतना डर गए हैं कि लड़की को गाँव उसके दादी के पास भेज दिया है। इससे आप पुलिस के नाकामयाबी को आसानी से देख सकते हैं। एंटी ट्रैफिकिंग पर काम करने वाले मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि सिस्टम में बड़ी खामी है। कोई लड़की गायब होती है तो FIR दर्ज करने और जांच में तेजी नहीं होती, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के मामले में तुरंत FIR दर्ज करनी है। सबसे पहले पुलिस उसे प्रेम प्रसंग मानकर चलती है और जांच के शुरुआती अहम घंटे मिस हो जाते हैं। अगर परिवार वाले बता भी रहे हैं कि वो कहाँ हो सकती है, तब भी कई मामलों में पुलिस दूसरे राज्य में जाकर ट्रेस नहीं करती। पुलिस स्टाफ की कमी, खर्चा वगैरह भी उन्हें रोकता है। उन्होंने बताया कि एक केस में साउथ दिल्ली से नवंबर 2022 को 15 साल की लड़की गायब हुई थी। 3 दिन तक पुलिस ने FIR नहीं की, फिर जांच की ढीली रही और परिवार ने एक बालिग लड़के पर शक करते हुए बताया भी था कि वो करनाल हो सकती है। 17 नवंबर को जब केस हमारे पास आया तो हमने NCPR के जरिए हरियाणा पुलिस की मदद ली और लड़की को उसी लड़के के पास से रेस्क्यू किया, मगर तब तक वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर पुलिस तुरंत जांच कर शुरू करती तो बच्चे का अबॉर्शन ट्रामा नहीं झेलना पड़ता। नौकरी और प्रेम के झांसे में लड़कियों को दूसरे राज्य ले जाकर बेच भी दिया जाता है। उनका संपर्क परिवार से टूट जाता है और वो गुमशुदा मान ली जाती है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश सेंगर बताते हैं कि मिसिंग बच्चियों के मामले में सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। हमने देखा है कि मोबाइल पर गेम खेलते या सोशल मीडिया पर चैट करते हुए लड़की से दोस्ती हुई, वो शख्स उसे भगाकर दूसरे राज्य में ले गया और फिर 25 से 30 हज़ार में उसे बेच दिया। कोविड के बाद ऐसे मामले बढ़े हैं क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा सोर्स प्लेसमेंट एजेंसी भी है। लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है और दूसरे राज्यों में बतौर मेड काम करवाया जाता है। बहुत काम दिया जाता है, ना पूरा खाना मिलता है। मारपीट, गाली गलौज और रेप भी आम है। सरकार ने देश में पीड़ितों की पहचान करना, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आदि उपाय किए हैं, लेकिन अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। ऐसा ही एक मामला और सामने आया था, जहां जुलाई 2021 में दिल्ली के ओखला में रहने वाली एक 14 साल की लड़की घर से गायब हो गई और आज तक घर नहीं लौटी। उस बच्ची की तलाश में परिवार थक सा गया है। लड़की के भाई बताते हैं कि हमें पड़ोस में रहने वाले 35 से 40 साल के एक आदमी पर शक था, क्योंकि इस घटना से 2-2.5 महीने पहले वो मेरी बहन 2 दिन के लिए उसी के साथ लापता हो गई थी। पूछताछ करके दिल्ली के ही एक इलाके से वो मिले और हमने पुलिस में शिकायत दी। वो गिरफ्तार हुआ मगर फिर छूट गया।
बहन उस वक्त 9वीं में पढ़ती थी। उसने बताया कि वो आदमी मोबाइल दिलाने का कहकर उसे ले गया था। इसके बाद जब वो गई तो कभी लौटकर वापस नहीं आई। उसका मोबाइल आज भी बंद है। हम आज भी नंबर मिलाते रहते हैं। वो आदमी भी गायब है। हम थाने जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, मगर पुलिस पता नहीं लगा पा रही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत विद सत्य खाने की।